स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि जो हमने लास्ट टॉपिक किया रिलेटेड टू एडजॉइंट्स एंड इनवर्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आई होप कि आपने जो लास्ट टॉपिक किया साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, वो आपने समझ लिया होगा और आपको क्लियर है। आज हम आए हैं एक नया टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का लेके। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। पहले समझते हैं कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है मोनोटोनिसिटी, ठीक है, मोनोटोनिक फंक्शंस का, ठीक है। सो मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन। तो समझते हैं मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास कोई एफ एक्स फंक्शन है, अगर वो इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग with increasing x in some interval, say ab, then fx is monotonically increasing function इन दैट इंटरवल। इसका क्या मतलब? सपोज कुछ इस तरह से आपका फंक्शन है, अगर इस इंटरवल के अंदर सपोज ये a है, ये b है, यहाँ पे ये आपका x क्या हो रहा है? इंक्रीज। हाँ जी, आपका x क्या हो रहा है? इंक्रीज। इस फंक्शन में जब x के इंक्रीज होने पे आपका fx भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस तरफ ये आपका y, अगर मैं इसको मानूँ तो आपका fx भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो यहाँ पे ये क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल ओनली, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली अगर सपोज fx इज डिक्रीजिंग, इंक्रीज इन x इन इंटरवल, सम अदर इंटरवल ले लेते हैं से सी डी, या इसको ए बी भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। देन एफ एक्स इज कॉल्ड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन एट इंटरवल। सपोज अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से आपका इंटरवल, से ये वाला इंटरवल सी टू डी, ठीक है, इसके अंदर आपका x क्या हो रहा है? इंक्रीज। पर जो आपका एफ एक्स है, ये आपका एफ एक्स है, एफ एक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज, ठीक है। सो इस केस में, इस इंटरवल में आपका जो फंक्शन है वो मोनोटोनिकली क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि अगर x के इंक्रीज होने पे एफ एक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो आपका फंक्शन उस इंटरवल में, इन दैट इंटरवल ओनली, फंक्शन क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। सिमिलरली अगर x के डिक्रीज होने पे आपका फंक्शन क्या हो रहा है? ऑपोजिट साइड पे जा रहा है। यहाँ पे आप दोनों तरफ से ऐसे लिख सकते हो कि x डिक्रीज हो रहा है, एफ एक्स डिक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। अगर x के इंक्रीज होने पे या x के डिक्रीज होने पे एफ एक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे आपका ये क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन इन दैट इंटरवल, ठीक है। हाँ जी, एक और इसके साथ कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है,
तो वो डायरेक्टली रिलेटेड है। सपोज जैसे मैं कहूँ ये आपका कोई फंक्शन है, से यहाँ तक मैं मान लूँ, से यहाँ तक मैं सपोज कहती हूँ, इस इंटरवल में आपका फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अगर आप किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लो, डेरिवेटिव क्या होता है? टेंजेंट। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है, टेंजेंट की स्लोप आपकी डेरिवेटिव है। अगर मैं कोई भी टेंजेंट निकाल लूँ, ठीक है, ठीक, टेंजेंट निकाल लूँ, टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो स्लोप होती है, मतलब उसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आई? सो जो डेरिवेटिव है आपकी लाइंस डेरिवेटिव की, देखिए ऐसे जा रही हैं। सो यहाँ पे एंगल क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव एंगल आ रहे हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, सो यहाँ पे और इधर देखिए आपकी टेंजेंट्स की लाइन जब डिक्रीजिंग है तो ये स्लोप क्या आ रही है आपकी? नेगेटिव स्लोप काइंड ऑफ। ठीक है, क्लियर? सो ये जो आपकी टेंजेंट्स हैं या डेरिवेटिव्स हैं, सो डेरिवेटिव्स का जो आपका साइन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है इन दैट इंटरवल। ठीक है, डेरिवेटिव साइन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, हाँ जी, एक और कॉन्सेप्ट आपका मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन के साथ रिलेटेड है। वो क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी इंटरवल में कह रहे हो कि आपका फंक्शन सपोज इंक्रीजिंग जा रहा है, तो उस केस में इसका डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सो उस, देखिए, या इस केस में आपकी जो स्लोप आ रही है वो उसका एंगल इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव स्लोप इसको बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गई? पर अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाए तो ये स्लोप आपकी डायरेक्शन देखिए, डेरिवेटिव क्या हो गई? चेंज हो गई। ठीक है, क्लियर है? सो इट मीन्स कि जो आपका एक पर्टिकुलर इंटरवल है उसमें आपके फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसका साइन जो है वो डिसाइड करता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन को। सो इस कॉन्सेप्ट को फर्दर वीडियोस में समझते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, फंक्शंस को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए इन अ सर्टेन इंटरवल वी मस्ट नो द प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग इनइक्वेशंस। वैसे हमने ये कॉन्सेप्ट 11th क्लास में किया हुआ है इन इनइक्वालिटीज़ वाले चैप्टर्स में, पर फिर भी हम एक बार इसको रिवाइज कर रहे हैं। अगर मेरे पास कुछ अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है, तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं? अगर कोई अलजेब्रिक इनइक्वालिटी सपोज a इंटू बी इज़ ग्रेटर दैन 0, तो या तो उन दोनों जो फैक्टर्स हैं उसके या दोनों पार्ट्स हैं उसके, वो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। यहाँ पे एंड है, ठीक है, इनके बीच में। ठीक है, सिमिलरली अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी क्या होगा? या तो एक पॉजिटिव होगा या एक क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, हाँ जी, अगर सपोज ए भी ग्रेटर देन 0 है और ए क्या है? पॉजिटिव है या ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, सो डेफिनेटली फिर बी भी क्या होगा? दैट इम्प्लाइज बी भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। सिमिलरली इफ़ ए भी नेगेटिव है एंड ए आपका लेस देन 0 है, तो डेफिनेटली आपका बी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। हाँ जी, अब है कि अगर सपोज मेरे पास पी एक्स और क्यू एक्स दो पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं। ठीक है, सपोज ये एक्स स्क्वायर समथिंग कुछ करके, ठीक है, और ये सेज x4 रेज टू पावर एंड सो ऑन। ठीक है, अगर ये दो आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं, इनमें कुछ इनइक्वालिटीज़ अगर आपको दी हुई हैं, ठीक है, तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? रैशनल अलजेब्रिक इक्वेशंस। सो दीज आर रैशनल अलजेब्रिक इक्वेशंस। ये हमने पढ़ी हुई हैं बच्चे 11th क्लास में, वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट। ठीक है, सो अगर इन इनइक्वालिटीज़ को आपने सॉल्व करना है कि आपने निकालना है, x निकालना है कि किस केस में x जो है आपका क्या निकलेगा? लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, या ये अलजेब्रिक इक्वेशन, हाँ जी, किन केस में आपकी रैशनल अलजेब्रिक इक्वेशंस
क्या है, इन इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करेगी। सो एक्स जो है आपने डोमेन में से फाइंड आउट करना है कि एक्स की किन वैल्यूज़ के लिए ये अलजेब्रिक रैशनल अलजेब्रिक इक्वेशंस सेटिस्फाई होंगी। सो उसको करने के लिए कुछ स्टेप्स हम फॉलो करते हैं जो हमने 11th में किए हुए हैं। आई अगेन रिपीट, उसको हम यहाँ पे एक बार फिर देखते हैं। हाँ जी, तो स्टेप्स क्या हैं? अगर आपके पास कोई रैशनल इनइक्वालिटी है पी एक्स और क्यू एक्स में, सो पहले हमने क्या करना है, उस इनइक्वालिटीज़ के फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, सपोज कुछ ऐसे बना दिए, कुछ काइंड ऑफ दिस। ठीक है, नीचे क्यू एक्स के भी बना देने। उसके बाद जो आपका सेकंड स्टेप है, जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें जो एक्स के आपके कोफिशिएंट हैं उसको हमने पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया। सपोज पॉजिटिव बनाऊंगी तो ये साइन क्या हो गया, कुछ इस तरह से। ठीक है, क्लियर। सो अब उसके बाद जितने भी फैक्टर हैं, थर्ड स्टेप क्या है, जितने भी फैक्टर्स हैं उनको इक्वेट करना है ज़ीरो पे। ज़ीरो पे इक्वेट करके हमें क्या मिला, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये जो एक्स की वैल्यू है ये क्रिटिकल पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में वो यही कह रहा है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट का क्या मतलब, उसके एक तरफ वो वैल्यू पॉजिटिव देगा और दूसरी तरफ वो आंसर नेगेटिव देगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अ क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। जैसे x-3 है, सो अगर 3 से मैं 3 से छोटी वैल्यू लूँ तो आंसर नेगेटिव होता जाएगा, 3 से बड़ी वैल्यू लो तो आंसर क्या होता जाएगा, पॉजिटिव। तो 3 आपका क्या बन गया, क्रिटिकल पॉइंट। यही हम स्टेप 3 में बोल रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब क्या है, फोर्थ स्टेप, जब आपका हो जाए तो आप प्लेन के ऊपर उन क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या कर लो, प्लॉट कर लो। ठीक है, सपोज अगर मेरे 2 या 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, सो अगर मेरे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो कितने रीजन बन रहे हैं, 1, 2 एंड 3। इट मीन्स अगर n क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो कितने रीजन बनेंगे, n+1 रीजन्स। ठीक है जी, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ये हमने कहा फोर्थ स्टेप में। हाँ जी, अब वो क्या कहता है कि जो आपने फिफ्थ स्टेप पढ़िए, क्या कहता है कि जो आपका क्रिटिकल रीजन n+1 बने n पॉइंट से, ठीक है, उस क्रिटिकल रीजन का जो राइट मोस्ट रीजन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। उसके बाद जो ऑल्टरनेटिव रीजन होंगे वो बनते जाएंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ये हमने किस स्टेप में बोला है, फिफ्थ स्टेप में। ठीक, अब जो इनइक्वालिटी है, सपोज f(x) या f(x) इज इक्वल टू px/qx दी हुई है, सपोज वो ग्रेटर देन 0 दी है, इट मीन्स आप क्या देख रहे हो, पॉजिटिविटी। सो पॉजिटिव देखने के लिए हम कौन से रीजन देखेंगे, ये रीजन। तो मैं इन रीजन्स में x की क्रिटिकल पॉइंट से उसकी क्या निकालती हूँ, रेंज निकालती हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। तो ये 6 स्टेप है कि आप फाइनल सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, सो देखते हैं इसकी 1-2 एग्जांपल्स ताकि कॉन्सेप्ट को बेटर क्लियर कर सकें। हाँ जी, हमने सॉल्व करनी है ये वाली इनइक्वालिटी। ठीक है, ये इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है, मीन्स मैंने x की वैल्यूज़ देखनी है जहाँ पे आपकी ये इनइक्वालिटी क्या बने, पॉजिटिव बने, मीन्स ग्रेटर देन 0 बने। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 हमें सब में कॉमन नज़र आ रहा है, सो मैंने 4 को कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो ये अंदर बना x³ - 6x² प्लस 11x - 6 इज़ ग्रेटर देन 0। 4 पॉजिटिव है तो कट गया। सो इक्वेशन क्या बनी, x³ - 6x² प्लस 11x - 6 इज़ ग्रेटर देन 0। अब इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब ध्यान से देखो, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं, ठीक है, तो हमारा क्या बन रहा है, 1 - 6 प्लस 11 - 6 दैट इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें क्या पता लगेगा कि जो x - 1 है, ठीक है, सो वो इस इक्वेशन को x सेटिस्फाई कर रहा है, x इज इक्वल टू 1। दैट इम्प्लाइज x - 1 क्या है, फैक्टर है इसका। ठीक है, सो आप चाहो तो x - 1 से इस इक्वेशन को क्या करो, डिवाइड करो। ठीक है,
और क्या निकालो इसका आंसर, या आप यहाँ से भी इसकी सीधा भी आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे आप करना चाहते हो, यू कैन डू इट। हाँ जी, मैं इसको एक बार करके दिखा रही हूँ आपको। हाँ जी, तो ये हमारे फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, तो इसको हम सीधे ही सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर क्या बनेगा, x-2 एंड x-3। सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। अब ये हमारे, अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट स्टेप, कि हमने क्या था फर्स्ट स्टेप, कि सारे को हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर लिया। सेकंड स्टेप क्या था, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए या 1 चाहिए। x का कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1। इस केस में हर x का कोफिशिएंट 1 है तो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने क्या करना था, हर फैक्टर को इक्वेट करना है इक्वल टू 0, ठीक है। सो हम हर फैक्टर को क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं 0 को। तो 0 को इक्वेट किया तो कितने क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। कितने पॉइंट्स आ गए, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। अब अगला स्टेप क्या था, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को अपने नंबर लाइन पे क्या करना है, ड्रॉ करना है। सो 1, 2 एंड 3 बन गया। अब क्या कहते थे, जो राइट मोस्ट पॉइंट है उधर क्या बनेगा, पॉजिटिव, और ऑल्टरनेटिव साइंस में क्या बनेगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। एक रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन एंड फोर्थ रीजन। क्रिटिकल पॉइंट 3 है तो रीजन कितने बने, 4। कौन सा, 1 से नीचे वाला, 1 एंड 2 के बीच में, 2 एंड 3 के बीच में, एंड 3 से ऊपर वाला, ठीक है। सो राइट मोस्ट में पॉजिटिव और ऑल्टरनेटिव पे हमने क्या लिखे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हमने प्रूव क्या करना है, इट शुड बी पॉजिटिव। इनइक्वालिटी क्या है, ग्रेटर देन 0। सो ग्रेटर देन 0 किस रीजन में आ रही है, एक इस रीजन में और एक इस रीजन में। इसका मतलब x आपका 1 और 2 के बीच में और x ग्रेटर देन 3 के बीच में आपकी ये इनइक्वालिटी क्या करेगी, होल्ड। तो ये आपका क्या है, सॉल्यूशन सेट, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब आपकी इनइक्वालिटी क्या है, दैट ये आपका जो इक्वेशन थी, इट शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। इट मीन्स इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट हमने नहीं लेना। x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0। तो हमने क्या लेने हैं, ओपन इंटरवल, ठीक है। क्या लूँगी, x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 एंड x बिटवीन 1 एंड 2, x बिटवीन 1 एंड 2। इन केसेस में, इन दोनों केसेस में आपका क्या होगा, इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है। देयरफॉर आपका सॉल्यूशन सेट क्या बना, x बिलोंग्स टू 1,3 यूनियन x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। हाँ जी, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके फाइंड आउट करते हैं x की वैल्यूज़ जिसमें ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। सपोज पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ। हाँ जी, इसको सॉल्व कर रहे हैं। हाँ जी, आप देखिए ऊपर सिर्फ अगर आप सॉल्व करो तो ये आपका x² बच गया, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, जो x² है, ठीक है, इट इज़ आल्सो ग्रेटर देन, ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। और x भी आपका क्या है, x+2 भी क्या है, का स्क्वायर भी क्या है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। अगर ये दोनों ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0, तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तभी सारा आंसर क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0। दैट इम्प्लाइज, अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट को समझना। इसका सबका स्क्वायर हो गया इंटू x+1 ग्रेटर देन 0। और हमने क्या पढ़ा हुआ है, अगर a एंड b ग्रेटर देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 है, दैट इम्प्लाइज b भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये हमें पता है कि क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर ऑफ अ नंबर है, ठीक है, क्लियर, पॉजिटिव है, ठीक है। और x की, ठीक है, वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्यों,
क्योंकि ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो किस केस में होगा, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो किस केस में होगा, जब x क्या है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो या x क्या है ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, सो मैं मान के चल रही हूँ कि ये क्या है आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो एंड x ज़ीरो के इक्वल नहीं है, उस केस में ये ज़ीरो बन जाएगा सारा। ठीक है, सो इसका मतलब x को क्या करना है, ज़ीरो को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। ठीक, अब अगर ये आपका पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव मीन्स वन तो ओब्वियसली क्या है पॉजिटिव, तो ये भी क्या चाहिए पॉजिटिव। दैट इम्प्लाइज x प्लस वन क्या है ग्रेटर देन ज़ीरो, दैट इम्प्लाइज x इज़ ग्रेटर देन माइनस वन। ठीक है, सो आपका सोल्यूशन सेट क्या बना, एक हमें यहाँ से मिला कि आपका जो x है, अब इसको एक बार नंबर लाइन पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हमें सॉल्यूशन सेट में क्या मिला कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू माइनस वन। अब मैं इस तरफ से इधर आ रही हूँ, पर x की वैल्यू मैंने अभी बोला कि x इज इक्वल टू ज़ीरो क्या करना है एक्सक्लूड, क्योंकि x की वैल्यू ज़ीरो पे ऊपर आंसर ज़ीरो बनता है तो ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं बनेगा। ठीक है, सो इट मीन्स अगर ये आप रीजन डिफाइन कर रहे हो तो x बिलोंग करता है माइनस वन टू ज़ीरो, ये आपने एक्सक्लूड करना है, यूनियन ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो आपने ध्यान में रखना है ज़ीरो को, ये नहीं कि ज़ीरो इंक्लूड कर देना है, क्योंकि ज़ीरो पुट करके देखो इनइक्वालिटी जो है ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। सो दिस विल बी योर सोल्यूशन सेट। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, इस सम का सोल्यूशन सेट निकालते हैं। सपोज़ अगर यहाँ पे भी माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी माइनस एक्स स्क्वायर है, सो मैं माइनस कॉमन निकाल के इस तरह से इसको लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये माइनस माइनस आपके कैंसिल हो गए। ऊपर से क्या फैक्टर बन रहा है, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये हमने अब बहुत बार बनाए हुए हैं, इट मीन्स दिस इज़ प्लस। अब ये क्या बन रहा है, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, बन गया आपके फैक्टर्स। अब ये सारा कुछ क्या है आपका लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, अब हमने क्या करने हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, तो सबको मैं क्या करूं, इक्वेट कर दूं सब फैक्टर को किसके इक्वल, ज़ीरो के इक्वल। ठीक है, सबको इक्वेट किया ज़ीरो के इक्वल, तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट क्या बने, वन माइनस वन टू एंड थ्री। ठीक, अगला स्टेप क्या होता है, उसको पॉइंट्स को हमने क्या करना है, प्लॉट करना है। सो पॉइंट क्या प्लॉट हुए, वन माइनस वन टू एंड थ्री। अब क्रिटिकल रीजन्स कौन कौन से बने, ये वाला, ये वाला, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। कितने क्रिटिकल रीजन हैं, देखिए 4 पॉइंट्स हैं, तो क्रिटिकल रीजन कितने होने चाहिए, 5 क्रिटिकल रीजन्स। कितने बन रहे हैं काउंट कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेगेटिव दिखाना है। राइट मोस्ट क्या होगा, पॉजिटिव। ऑल्टरनेटिव क्या होंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो अब हम इनइक्वालिटी के लिए हमें क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन ज़ीरो। तो हमने इक्वालिटीज़ वाले पॉइंट्स नहीं कंसिडर करने, ये क्या करने हैं, पॉइंट्स एक्सक्लूड करने हैं, तो ओपन इंटरवल बनेगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो सोल्यूशन सेट इसका देखते हैं क्या बनेगा। हमने नेगेटिव वाले पॉइंट्स लेने हैं जहाँ पे आंसर टोटल क्या हो, नेगेटिव। सो नेगेटिव वाला एक ये रीजन बन रहा है, x बिलोंग्स टू 2,3, और नेगेटिव कौन सा रीजन बन रहा है, x बिलोंग्स टू -1,0। ठीक है, सॉरी, ये रीजन बन रहा है -1 to 1। ठीक है, देयरफॉर आपका सोल्यूशन सेट क्या बना, x इज इक्वल टू -1 to 1 यूनियन 2,3। ठीक है जी, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमने सोल्यूशन सेट निकालना है। यहाँ पे हमें 4 दिया हुआ है,
सो मैं सोल्यूशन सेट में या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेती हूँ या लेस देन इक्वल टू 0 लेती हूँ। सो इट मीन्स कि जो आपका 4 है वो कहाँ पे जाना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे। सो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाकर सॉल्व कर रही हूँ। हाँ जी, अब देखिए इसको हमने फैक्टराइज किया, सॉल्व किया, तो हम यहाँ तक आ गए। अब इसके फैक्टराइज नहीं हो पा रहे, अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए b² माइनस 4ac, सो डिस्क्रिमिनेंट बनता है, हाँ जी, अब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या बन रहा है, 1, दैट इज़ पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए डेफिनेटली आपकी ये जो क्वाड्रेटिक बन रही है ये क्या होगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। ठीक है, आप x की कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, ये आंसर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो यहाँ से तो ये फॉर ऑल है, सो फैक्टर्स किस पे डिपेंड कर गए, सिर्फ ऊपर वाली दो वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, तो अब इनसे हमने क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, तो x का कोफिशिएंट हमें क्या करना पड़ेगा, 1। हाँ जी, तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, x + 2/3 x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओवर, ये चीज़ तो हमेशा ही पॉजिटिव है तो ये मैटर नहीं करी, दिस इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। ठीक है, सो मैं यहाँ से दोनों को इक्वेट करती हूँ, इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। सो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, -2/3 एंड 4। अगला स्टेप क्या होता है, प्लॉट करने इन क्रिटिकल पॉइंट्स को। सो ये आपका 4 है, ये आपका क्रिटिकल रीजन बना, CR1 लिख देते हैं इसको। अगला है 2/3, सो 2/3 विल बी लेस देन -1, सो कुछ यहाँ पे। ठीक है, सो एक क्रिटिकल रीजन आपका ये बन रहा है, एक क्रिटिकल रीजन ये और एक ये वाला। ठीक है, अब हमने क्या पता है, हमें राइट मोस्ट पॉजिटिव है, ऑल्टरनेटिवली क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है। सो ठीक है, ये आपका बन गया। तो अब ये जो इनइक्वालिटी आपकी है ये कहाँ पे होल्ड करेगी, देखिए यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 बन रही है, सो ग्रेटर देन 4। ठीक है, और लेस देन -2/3, ये इक्वालिटी क्या बन रही है, पॉजिटिव। दैट इम्प्लाइज आपका जो सोल्यूशन सेट होगा विल बी x बिलोंग्स टू -∞ टू -1/2 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या बन रहा है, 1, दैट इज़ पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए डेफिनेटली आपकी ये जो क्वाड्रेटिक बन रही है ये क्या होगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। ठीक है, आप x की कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, ये आंसर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो यहाँ से तो ये फॉर ऑल है, सो फैक्टर्स किस पे डिपेंड कर गए, सिर्फ ऊपर वाली दो वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, तो अब इनसे हमने क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, तो x का कोफिशिएंट हमें क्या करना पड़ेगा, 1। हाँ जी, तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, x + 2/3 x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओवर, ये चीज़ तो हमेशा ही पॉजिटिव है तो ये मैटर नहीं करी, दिस इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। ठीक है, सो मैं यहाँ से दोनों को इक्वेट करती हूँ, इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। सो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, -2/3 एंड 4। अगला स्टेप क्या होता है, प्लॉट करने इन क्रिटिकल पॉइंट्स को। सो ये आपका 4 है, ये आपका क्रिटिकल रीजन बना, CR1 लिख देते हैं इसको। अगला है 2/3, सो 2/3 विल बी लेस देन -1, सो कुछ यहाँ पे। ठीक है, सो एक क्रिटिकल रीजन आपका ये बन रहा है, एक क्रिटिकल रीजन ये और एक ये वाला। ठीक है,
अब हमने क्या पता है, हमें राइट मोस्ट पॉजिटिव है, ऑल्टरनेटिवली क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है। सो ठीक है, ये आपका बन गया। तो अब ये जो इनइक्वालिटी आपकी है ये कहाँ पे होल्ड करेगी, देखिए यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 बन रही है, सो ग्रेटर देन 4, ठीक है, और लेस देन -2/3, ये इक्वालिटी क्या बन रही है, पॉजिटिव। दैट इम्प्लाइज आपका जो सोल्यूशन सेट होगा विल बी x बिलोंग्स टू -∞ to -1/2 यूनियन 4 to ∞। ठीक है जी, क्लियर है। ये बहुत इजी टॉपिक था, 11th का ही टॉपिक है। सो इसी को यूज़ करके हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस निकालने हैं। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेके आते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस को कैसे निकालते हैं। हाँ जी, टिल देन आप इस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टडी हार्ड, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।